आईटी शर्मा, सवाल खड़ा होता है कि कोरोना पर भ्रम की सियासत आखिर क्यों हो रही है। आपको बता दें, एक तरफ तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार जारी, और इस सबके बीच कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर यह कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। इससे पहले मनसुख मांडविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से लेटर भी लिखा गया था और यह कहा गया था कि या तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराइए, नहीं तो जरूरी लगे तो इस यात्रा को स्थगित कर दीजिए। लेकिन इस सब के बीच लगातार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है, और बड़ी बात यह, गंभीर बात यह, चिंता का विषय यह है कि इस यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे राहुल गांधी की, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच भी लगातार ये यात्रा चल रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोरोना पर भ्रम की सियासत आखिर क्यों। तो तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिना मास्क के राहुल गांधी का मार्च चल रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा जो है अब हरियाणा पहुंची, सोना पहुंची। उसके बाद देखिए, सदन में प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की और कहा कि मास्क सबके लिए जरूरी है। खुद मास्क पहनकर आए थे। और देखिए, भ्रम की सियासत क्यों हो रही है जब पूरे देश में कोरोना को लेकर अलर्ट है। देखिए, चीन में किस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया है और देश में भी अलर्ट जारी किया गया और इसके लिए तमाम बैठकें जारी हो रही। तो आखिर सियासत क्यों हो रही है? ये तीन तस्वीरें इसी बात की बानगी है। बिल्कुल, और ये आपको तस्वीरें हम यहां पर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं, ये बड़ी स्क्रीन पर हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी और उनके पीछे आपको जितने समर्थक दिखाई दे रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। कोरोना ऐसे ही स्प्रेड करता है। आप देख सकते हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। चाइना के हालात आपने देखे हैं। प्रधानमंत्री खुद मास्क लगाकर संसद में पहुंचते हैं और यह निर्देश दिया जाता है कि कम से कम उन तमाम प्रोटोकॉल्स का, उन तमाम गाइडलाइंस का पालन आप करिए। आपको बखूबी पता है कि कोविड में इतने सारे लोगों का एक साथ अगर आप सफर कर भी रहे हैं, यात्रा कर भी रहे हैं, तो आप कम से कम नियमों का उल्लंघन मत करिए। क्या किसी प्रकार की सियासी लड़ाई अब हो चुकी है कोविड के मामले में? क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स आपको लगातार अलर्ट कर रहे हैं कि भारत में स्थिति भयावह नहीं है, मामला कंट्रोल में है, लेकिन कम से कम आपको यहां लगातार पालन करना पड़ेगा। लेकिन पालन क्यों नहीं किया जा रहा है राहुल गांधी की इस यात्रा में? खुद राहुल गांधी की तस्वीर आप देखिए कि मास्क नहीं लगाया हुआ है। इसी बीच आपको बताएं कि लगातार भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर निशाना बना रही है और नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से भी ये बड़ी बात कही गई है। इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार निशाना राहुल गांधी पर साधा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी पर साधा जा रहा है, और बीजेपी लगातार तंज कर रही है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कांग्रेस को बचाने का ही यत्न है। उस यात्रा को कोई जन समर्थन नहीं मिल रहा है। हमारे को घबराहट का तो कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है। कांग्रेस पूरे देश में अप्रासंगिक हो गई है और अब अपने अस्तित्व को बचाने का एक प्रयत्न इस यात्रा के माध्यम से हो रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा नाम रखने की ज़रूरत क्या थी? किसी को तो भारत टूटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भारत चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की इकनॉमी बढ़ रही है और भारत में ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, भारत का व्यापार बढ़ रहा है, भारत की साख दुनिया में बढ़ रही है। तो ये कांग्रेस के लोगों को पच नहीं पा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नए भारत का निर्माण हो रहा है। ये चमत्कार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, प्रोटोकॉल पर सियासत हो रही है। सियासत क्यों? क्योंकि पूरे देश में कोरोना को लेकर अलर्ट है। चीन से लेकर अमेरिका तक में हाहाकार मचा है, लेकिन राहुल गांधी इस प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। लेकिन अब जब उनको कहा गया कि प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के रिएक्शन पे, दोनों बाइट आपको सुनवाते हैं। इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से,
ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? और इस वक्त हमारे दो सहयोगी ग्राउंड पर मौजूद है। लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा हमारे साथ विवेक राय भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले लोमस, आपके पास आते हुए, लगातार खतरा बढ़ रहा है। कल प्रधानमंत्री ने भी समीक्षा बैठक की है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है और अब केसेस भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उस सब के बीच ये सियासत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल गायत्री, मैं आपको बता दूं कि जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है भारत जोड़ो यात्रा से, तो कहीं ना कहीं वो भयभीत करने वाली है। क्योंकि जहां पे पूरा देश प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, वहीं पे जब तस्वीर इस तरीके से निकल के आती है, कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि एक यात्रा देश हित से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो तस्वीर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से निकल के सामने आती है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि उनकी यात्रा महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन देश महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, वो सदन में भी मास्क पहन के आते हैं। और आप दूसरे राज्यों की बात करें तो वहाँ पे भी सीएम के द्वारा बैठकों का दौर जारी है। लगातार जो लोगों को, वहाँ के लोगों को समझाया जाता है, वहाँ के अधिकारियों को समझाया जाता है कि अब पूरी तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, जिससे जो चीन में दृश्य सामने निकल के सामने आ रहा है, तो उससे भारत में बचा जा सके, लोग कम प्रभावित हो। कहीं ना कहीं उसको लेकर के लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। लेकिन जो तस्वीर यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा से निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं भयभीत करने वाली है। क्योंकि राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लेटर लिख करके ये कहा जाता है, या तो आप पूरी तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करिए या फिर बिल्कुल लोमस, देखिए पूरी दुनिया को कोरोना नजर आ रहा, भारत को भी नजर आ रहा, राहुल गांधी को नजर नहीं आ रहा। इसीलिए कह रहे हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। चलिए विवेक का रुख करते हैं लखनऊ से। विवेक, योगी आदित्यनाथ भी उन मुख्यमंत्रियों में शामिल है जिन्होंने तुरंत कोविड को लेकर वहां भी बैठक शुरू की, कई एहतियात बरते जा रहे हैं। वहां क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए बिल्कुल, कल की बात की जाए तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो टीम 9 की बैठक की है और उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग विभागों के साथ भी बैठक हुई। और उसमें अभी किसी तरीके की एडवाइजरी फिलहाल नहीं जारी की गई, लेकिन सभी को एहतियात बरतने के लिए कहा गया और सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा ही बचाव है। और हमने देखा था कि पहली वेव में किस तरीके से सरकार ने तमाम जो नियम लगा दिए थे, उससे आम जनता को किस तरीके से दिक्कतों का सामना शुरुआती तौर पर करना पड़ा था। इसलिए सरकार पहले दिन से ये चाहती है कि वो आम जनता में जन जागरण की भावना फैलाए, उनको जागरूक करे कि वो कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाए तो मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ अस्पतालों को अलर्ट रहने को लेकर के कहा गया है। इसके साथ ही साथ अस्पतालों में बेड की व्यवस्था से लेकर के ये भी कहा गया है कि कोई भी आए टेस्टिंग की सुविधा प्रॉपरली दीजिए। आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में भी लगातार रोजाना तकरीबन 26 से 28 हजार की रोजाना जो टेस्टिंग है वो हो रही है और इसको लगातार बढ़ाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने ये सख्त